Okay. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम पढ़ेंगे एक नया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कि है मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया कैसे होता है, ये कैसी डिसीज कंडीशन है, पैरासाइट से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके पहले जो हम ड्रग डिसीज कंडीशंस के बारे में पढ़े उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या पॉलिसी बनाई है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। 1982 नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑन मलेरिया वाज फॉर्मुलेटेड, रिवाइव्ड एंड रिवाइज्ड। ठीक है, तो सन 1982 में पहली बार जो है क्या है मलेरिया के लिए प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, नेशनल पॉलिसी बनाई गई जिसको फिर से क्या किया गया, रिवाइव करा गया और उसको रिवाइज्ड भी किया गया। ठीक है, पुनर्स्थापित किया गया, उसकी पुनर्स्थापना की गई। ठीक है, अभी जो हमारे एनवायरमेंट में, कम्युनिटी में जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है वो किसके गाइडलाइंस पे चल रहा है, जो नया बना है। ठीक है, अब नए में क्या है, बहुत सारी मेडिकेशन हो सकता है ऐड की होगी, या तो फिर ट्रीटमेंट का तरीका चेंज किया होगा, या तो फिर जो डिटेक्शन है उसका तरीका चेंज किया होगा। इसीलिए इन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज को क्या करते हैं हम लोग, दोहराते हैं, रिवाइज्ड करते हैं, ताकि उसमें कोई भी गलती हुई हो या हमारे पास में उसको उस डिसीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और कोई अच्छी दवाई आई हो या पता लगाने के लिए कोई नया टेस्ट आया हो तो उसको एड ऑन किया जा सके। अभी फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, करंट नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑन मलेरिया 2010 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2010 में क्या बताया, हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद द एम टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव एंटी मलेरिया ड्रग्स एंड ड्रग रेजिस्टेंट स्टेटस इन द कंट्री। ठीक है, तो एंटी मलेरियल ड्रग नई वाली जो आई है उसको क्या अप्लाई करने के लिए और इसके साथ में जो मलेरिया है उसके डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है, 2010 में एक नई पॉलिसी को अप्लाई किया गया कम्युनिटी एरिया पे। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट डेथ्स एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू मलेरिया। ठीक है, डेथ रेट जो भी है आपके एरिया में, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, जो ये मलेरिया है इसकी वजह से जितनी डेथ हो रही है और जितने नए नए केसेस आपके एरिया में आ रहे हैं डिसीज कंडीशन के, मलेरिया डिसीज कंडीशन के, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी चलाई जा रही है। सेकंड क्या है, टू मेंटेन ऑन गोइंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपके हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट निकाला है उसका इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो बजट निकाला है उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, पर्सन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके सोसाइटी में इकोनॉमी भी उतनी अच्छी बढ़ेगी। तो जो मलेरिया है उसके लिए जो सरकार ने क्या निकाला है, पॉलिसी के लिए जो पैसा निकाला है उसको यूटिलाइज करके जो पब्लिक है उसको हेल्दी बनाने के लिए। थर्ड क्या है, टू रिड्यूस एपीआई अप टू 1.3 और लेस इन द 11 5-year प्लान। ठीक है, अब आपके एरिया में ये आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान बनते हैं। ठीक है, ये पॉलिसीज क्या करती है, 5 सालों के लिए अप्लाई की जाती है। तो उसी का जो रेट है उसको क्या करने के लिए, घटाने के लिए। ठीक है, मिनिमम 50% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ड्यू टू मलेरिया। अब मोर्टेलिटी जो कंडीशन अराइज हो रही है मलेरिया की, इसको 50% तक घटाने के लिए, ठीक है, 50% तक अगले 5 सालों में इसके जो केसेस है वो और डिडक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू हॉल्ट एंड रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया। मतलब कि जो मलेरिया के केसेस आ रहे हैं उस पर पूर्ण तरीके से रोक लगाने के लिए, या तो फिर उसको क्या है पहले जैसी स्थिति में पर्सन को लाने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए हेल्थ की। ठीक है, मलेरिया होने के पहले आप जितने स्वस्थ थे, मलेरिया को ट्रीट करने के बाद भी आप उतने ज्यादा स्वस्थ हो जाए, ऐसी कंडीशन। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या है, सर्विलेंस एंड केस डिटेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। इट इंक्लूड सर्विलेंस और फीवर केसेस इन द कम्युनिटी बाय because of active cases detection on the basis of slide result conducted by the multi-purpose worker either health official। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सर्विलेंस एंड केस डिटेक्शन, सर्वे करके पता लगा रहे हैं। ठीक है, घरों घर जाकर के मलेरिया के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके घर में किसी को बुखार तो नहीं आ रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, खाने पीने में तो तकलीफ नहीं है, सांस लेने में तो तकलीफ नहीं है। और जिन जिन लोगों को ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसके घर में किसी भी पर्सन को बुखार आ रहा है, हाथ पैर ज्यादा दर्द हो रहे हैं, उनका ब्लड सैंपल ले जा करके क्या लैब में टेस्ट करना। ठीक है, तो यही क्या है,
सर्वे एंड केस डिटेक्शन। अब ये इस कंडीशन को कौन कर सकता है? जो गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, जब भी कोई स्कीम आती है तो क्या होता है, सारे हेल्थ सेक्टर के लोग मिलके काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं, आशा कार्यकर्ता वर्क करते हैं, तो वो घरों घर जा करके सर्वे करके ये सारी बातों को पूछ सकते हैं और उसके साथ में उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके जो अपने पास का पैथोलॉजी लैब है वहां पे टेस्ट करके उनको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया के केसेस है या नहीं है ये पता लगाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके हम देख रहे हैं कि 3 टाइप से होते हैं, ये भी इसके टाइप्स बताया है, पैसिव केस डिटेक्शन, एक्टिव केस डिटेक्शन एंड मास ब्लड सर्वे। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, तीनों के अंदर पैसिव केस डिटेक्शन मतलब कि हमें ऑलरेडी जो पता है केसेस आए हुए हमारे पास में मलेरिया के, उनके बारे में बात हो रही है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, एक्टिव केस डिटेक्शन मतलब कि जिनके बारे में अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, पर्सन को बुखार है ओनली, ठीक है, उनके बारे में हो रही है बातें। और मास केस डिटेक्शन का मतलब हो गया कि हमने सर्वे करके घरों घर गए और वहां पे पता लगाया है कि आपके घर में किसी को बुखार है या नहीं है, और फिर उनका ब्लड सैंपल लेकर के फिर हमें पता चला कि यहाँ पे क्या है, किसी को मलेरिया की कंडीशन अराइज हुई है। तो ये तीनों बातें एक ही से लिंक कर रही है कि आपको कुछ भी करके पेशेंट कितने हैं आपके एरिया में वो पता करना है, आपके कम्युनिटी एरिया में, जिसको क्या बोलते हैं सर्वे एंड केस सर्विलेंस एंड केस डिटेक्शन। इसके बारे में नेक्स्ट देख रहे हैं सेंटिमेंटल सर्विलेंस। अब सेंटिमेंटल सर्विलेंस में क्या हो रहा है, दिस इज कंडक्टेड फॉर इवेंट्स विच आर नॉट बीइंग कैप्चर्ड बाय regular system of reporting their management on their malaria deaths and effectiveness of the anti malaria drugs being used। ठीक है, तो अब ये कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट कितना हो रहा है मलेरिया केसेस को उसको डिटरमाइन करके। ठीक है, ये क्या है, सेंटिमेंटल सर्विलेंस। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जितनी जो ड्रग्स यूज हो रही है मलेरिया ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज होती है, ठीक है, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटी पायरेटिक, जो भी मेडिकेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम लोग मलेरिया के लिए दे रहे हैं, वो कितनी खपत हुई है, हमारे पास जो स्टॉक था, हमारे मेडिकल में जो स्टॉक था, वो कितना खत्म हुआ है मलेरिया ड्रग का। इसके साथ में क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि कितने लोगों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, दूसरी अदर थेरेपीज दे रहे हैं, कितने लोगों को हमने हॉस्पिटल में या अपने पर्टिकुलर एरिया में देखा है मलेरिया से पीड़ित होते हुए, उस आंकड़े को हम लोग इसके अंदर गिनते हैं। वो क्या है, सेंटिमेंटल सर्वेलेंस। ओके, अभी नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करने के लिए हमको मेनली मलेरिया में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो पता होना चाहिए, तभी हम सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको मलेरिया अराइज हो रहा है, आपकी बॉडी में मलेरिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या क्या सिम्टम देख सकते हैं, कॉफ एंड अदर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, काफ होगा मतलब खांसेगा पर्सन, और रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना, सांस लेने में तकलीफ होगी जो भी पर्सन है या पेशेंट है उसको। सेकंड क्या है, रनिंग नोज एंड अदर साइंस ऑफ कोल्ड, कोल्ड होगा मतलब खांसी, छींक, ये सब आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में पेल्विक एग्जामिनेशन, सीवियर लू बैकएक विद और विदाउट वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जो वेजाइना है वहां से कुछ टाइप का लिक्विड निकल सकता है, व्हाइट या डिस्चार्ज जो होता है ना, ग्रे कलर का जो डिस्चार्ज होता है। इसके साथ में लो बैक पेन, जो आपका बैक है, ठीक है, जो आपकी कमर और पीठ दर्द आपको देखने को मिल सकता है, तो इस तरीके के साइलेंट सिम्टम देखने को मिलेंगे। बर्निंग मिक्चुरेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन आएगा जब भी आप क्या करोगे, यूरिन को पास आउट करोगे, यूरिन बाहर निकालोगे अपनी बॉडी से, तब आपको बहुत ज्यादा जलन होगी और बार बार यूरिन आउट करने का मन करेगा, जैसे आपको बार बार टॉयलेट जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्किन इन्फेक्शन लाइक रैश, रैश के जैसे स्किन इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, स्किन बहुत ही ड्राई लगेगी आपकी। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जो आपके जॉइंट्स है, ठीक है, आपके जो हाथ पैर के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या होगा, पेन आपको होने लग जाएगा। ठीक है, और वहां पे स्वेलिंग भी आ सकती है। डायरिया एंड ईयर डिस्चार्ज, तो इतने सिम्टम्स अगर इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं, मतलब पेशेंट को क्या है सॉरी मलेरिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको सिम्टम ध्यान में रखने हैं, सामने अगर आपके कोई पेशेंट ऐसा आता है तो उसको ध्यान में रखना है और बताना है कि आप एक बार मलेरिया का टेस्ट करवा लो जाके। ठीक है, अब डायग्नोसिस में हम देखते हैं डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ब्लड टेस्ट एंड रैपिड डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों टाइप के ब्लड टेस्ट ही होते हैं जिसके अंदर हम लोग पता लगाते हैं कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है। अगर क्या ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब पेशेंट को मलेरिया है, और नेगेटिव आ गया इसका मतलब पेशेंट को मलेरिया की कंडीशन नहीं है।
अब हम क्या देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ये मोस्ट कॉमन है, अभी जो कोरोना कोविड जैसी सिचुएशन आई है इसमें ये टैबलेट बहुत ज्यादा यूज हुई है जिसका नाम है क्लोरोक्विन। ठीक है, ये क्या है, मलेरिया की टैबलेट है, ये एंटी मलेरियल टैबलेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको कि ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, मलेरिया के पेशेंट को क्लोरोक्विन नाम की जो टैबलेट आती है वो देते हैं। ठीक है, अब उनकी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हम लोग उसका जो डोज है वो बांट करके देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके ऊपर, मलेरिया के ऊपर।